जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान आगरा से मैं मनोज कुमार वार्ष्णेय विज्ञान विषय के डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के प्रकरण सरल मशीन के साथ अगर हम देखें कि आज के हमारे प्रकरण के अध्ययन के क्या उद्देश्य हैं, तो इससे हमारे प्रशिक्षु सरल मशीन की अवधारणा, उसके प्रकार व उपयोगिता को स्पष्ट करना सीख सकेंगे। उत्तोलक एक सरल मशीन है, उसको वो स्पष्ट कर सकेंगे। उत्तोलक के विभिन्न प्रकार, उत्तोलक में आयास, आलम तथा भार की अवधारणा को स्पष्ट कर सकेंगे। अगर हम देखें कि आज की हमारी विषय वस्तु क्या है, तो आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे सरल मशीन के प्रकार का और उत्तोलक, उसके भाग एवं उसके प्रकारों की बात इस प्रकरण के दौरान आज हम यह करेंगे। सरल मशीन है क्या? सरल मशीन या सरल यंत्र उन सभी युक्तियों को कहते हैं जिनको चलाने के लिए केवल एक ही बल का प्रयोग करना पड़ता है, अर्थात केवल एक ही बल के प्रयोग से जिन युक्तियों को चलाया जा सकता है, ऐसी सभी युक्तियां सरल मशीन कहलाती हैं। अगर हम यहाँ देखें, ये नौतल, यहाँ पर ये कुल्हाड़ी, ये पेच, यहाँ पर ये सीसो, ये सभी सरल मशीन का उदाहरण है। सरल मशीन ये हैं या सरल मशीन के प्रकार हैं। जहां तक हम जटिल मशीनों की बात करें, तो जटिल मशीन क्या होती है? ये सरल मशीनों के संयोग से बनी होती हैं, अर्थात इनमें कई सरल मशीनों का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे ट्रैक्टर, क्रेन, आटा चक्की, साइकिल, सिलाई मशीन, मोटरसाइकिल आदि, ये सभी जटिल मशीनें हैं। और ये जो जटिल मशीनें होती हैं, सामान्यतः ये धातुओं की बनी होती हैं और इनके लिए विशेष प्रकार के रख रखाव की आवश्यकता होती है। परंतु आज हम बात कर रहे हैं आपसे सरल मशीन की। तो जो सरल मशीन है, उनकी क्षमता हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं? देखिए, कोई भी मशीन को जितनी ऊर्जा दी जाती है और वह दी गई ऊर्जा को कितने प्रतिशत भाग परिवर्तित कर देता है कार्य में, वही उसकी क्षमता कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कि किसी मशीन को दी गई ऊर्जा व मशीन द्वारा किए गए कार्य के अनुपात को मशीन की क्षमता या दक्षता कहते हैं। तो निम्न सूत्र के द्वारा कि मशीन की दक्षता बराबर मशीन द्वारा किया गया कार्य बटे मशीन को दी गई ऊर्जा गुणा 100। तो इस प्रकार हम किसी भी मशीन की दक्षता की गणना कर सकते हैं। अगर हम सरल मशीन के प्रकारों की बात करें, तो सरल मशीन के हमारे जो 6 प्रकार हैं, जिसमें उत्तोलक या लीवर, चक्र या धुरी या व्हील या एक्सल, स्क्रू या जैक, पुली, घिरनी, आनत या नत तल और फन्नी या पच्चर, ये हमारे सरल मशीन के प्रकारों के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आज अगर हम बात करें उत्तोलक या लीवर की, देखिए उत्तोलक या लीवर है क्या? उत्तोलक या लीवर कोई भी सीधी या टेढ़ी मेढ़ी वह छड़ होती है जिसे किसी निश्चित बिंदु के परिता चारों ओर घुमाया जा सकता है। अगर हम उस निश्चित बिंदु की बात करें, जैसे हम यहाँ अगर कैंची को देखें, तो कैंची में हमारा ये पेच लगा हुआ है। अगर हम इस प्लास को देखें, तो प्लास में यहाँ पर ये पेच लगा हुआ है। इसी तरह अगर हम इस तुला को देखें, तो तुला में बीच में जो तुला दंड होता है, जहां पर हम इसे पकड़ते हैं, तो इसके परिता इसको चारों ओर घुमाया जा सकता है। अगर हम उत्तोलक के भाग की बात करें, तो किसी भी उत्तोलक में 3 भाग होते हैं: आलम्ब या फलक्रम, आयास और भार। अगर हम आलम्ब या फलक्रम की बात करें, वह बिंदु जिसके चारों ओर उत्तोलक घूम सकता है, उसे उत्तोलक का आलम्ब कहते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, इस कैंची में ये जो पेच है, ये इसका आलम्ब है। तो यहाँ पर ये इसका आलम्ब है और जहां पर हम इस कैंची को पकड़ते हैं, ये इसका आयास, यहाँ पर इसके द्वारा जो लगाया गया हमारे द्वारा बल है, वो आयास है। और यहाँ पर ये जो है वस्तु जो रखी हुई वो भार है। तो ये 3 चीजें किसी उत्तोलक में होती हैं। अगर हम देखें आयास की बात करें, तो किसी भी लीवर को प्रयोग में लाने के लिए, किसी भी उत्तोलक को प्रयोग में लाने के लिए उस पर जो बल हमारे द्वारा बल लगाया जाता है, वह बल उस लीवर का आयास कहलाता है। अर्थात यहाँ पर अगर हम सुपारी काटने का सरौता देखें, तो यहाँ पर ये इस बिंदु के परता ये घूम रहा है, ये इसका आलम्ब है। और जिस भुजा पर हमारे द्वारा बल लगाया जा रहा है, वह आयास भुजा है और हमारे द्वारा लगाया गया बल आयास है। अगर हम भार की बात करें, किसी लीवर द्वारा किया गया कार्य अथवा लीवर द्वारा उठाया गया बोझ भार कहलाता है। सामान्यतः अगर हम उत्तोलक की बात करें, तो किसी भी उत्तोलक को हम इसलिए प्रयोग करते हैं जिससे कोई कार्य हम आसानी से कर सकें। तो यहाँ पर जो सुपारी आपको दिखाई दे रही है, अगर हम इसको वैसे तोड़ना चाहें तो आसानी से नहीं टूट पाएगी, परंतु इस सरौते के माध्यम से आसानी से सुपारी कट जाती है। तो और हम कम बल लगाकर यहाँ पर कम आयास के द्वारा इस सुपारी को इस सरौते से काट सकते हैं। जैसा कि हमने कहा कि किसी भी उत्तोलक का प्रयोग हम इसलिए करते हैं जिससे
कम बल लगाकर हम अधिक कार्य कर सकें, अर्थात हम उससे यांत्रिक लाभ ले सकें। तो किसी लीवर या मशीन का जो यांत्रिक लाभ होता है वो उसके द्वारा उठाए गए भार तथा लगाए गए आयास के अनुपात को हम उसका यांत्रिक लाभ कहते हैं। अगर यांत्रिक लाभ की बात करें तो यांत्रिक लाभ बराबर भार बटे आयास, अर्थात हम जब अधिक भार कम आयास लगाकर वहां पर उठा सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमें वहां पर यांत्रिक लाभ हुआ। अगर हम उत्तोलक के प्रकार की बात करें तो उत्तोलक में आयास, आलंब और भार की स्थिति के आधार पर इनके स्थिति में परिवर्तन होता है और परिवर्तन के आधार पर जो उत्तोलक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम प्रथम श्रेणी उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक और तृतीय श्रेणी उत्तोलक कहते हैं। अगर हम देखें कि प्रथम श्रेणी उत्तोलक क्या होते हैं, जो प्रथम श्रेणी उत्तोलक होते हैं ये वे उत्तोलक होते हैं जिनमें आलंब मध्य में होता है, अर्थात इस प्रकार के उत्तोलक में आलंब आयास और भार के बीच में कहीं होता है। जैसे अगर हम हैंडपंप की बात करें, हैंडपंप से जब हम जल को खींचते हैं तो हम देखें कि हम कहां पर उस पर बल लगा रहे हैं, किस बिंदु के परता वह ऊपर नीचे हो रहा है और वह किस भार को अर्थात जल को ला रहा है। तो यहाँ पर अगर हम प्लास को देखें तो इस प्लास में ये जो बीच का बिंदु जो हम F जिसको हमने डिनोट किया है ये इसका क्या है, आलंब है, फलक्रम है। आगे इसमें ये W जो दिखाई दे रहा है ये भार है और इस हमारे द्वारा जिस पर लगाया गया जो आयास या बल है वो ये बिंदु P के द्वारा हमने प्रदर्शित किया है। इसी तरह अगर हम कैंची में देखें ये मध्य का बिंदु ये इसका आलंब है, यहाँ पर ये भार रखा हुआ है और यहाँ पर जहाँ पर हम कैंची को पकड़ते हैं ये इसकी आयास भुजा है जिस पर हम अपने द्वारा बल आयास लगाते हैं। अगर हम देखें कि प्रथम श्रेणी का जो उत्तोलक होता है यहाँ पर यांत्रिक लाभ का मान 1 हो सकता है, 1 से कम हो सकता है या 1 से अधिक हो सकता है, अर्थात हमें यहाँ यांत्रिक लाभ और यांत्रिक हानि दोनों ही हो सकते हैं। अगर इसका मान 1 है तो हमें ना यांत्रिक लाभ होगा ना हानि होगी, परंतु इसका मान अगर 1 से अधिक है तो हमें वहां पर यांत्रिक लाभ होगा। अगर हम द्वितीय श्रेणी उत्तोलक की बात करें तो द्वितीय श्रेणी उत्तोलक वे उत्तोलक होते हैं जिनमें जो भार होता है वो आलंब और आयास के बीच में होता है, अर्थात अगर हम यहाँ देखें सरौता, नींव निचोड़ने की मशीन, एक पहिए वाली कूड़े गाड़ी, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो जिस बिंदु के परता ये घूम रहा है ये इसका आलंब है, मध्य में इसमें भार रखा हुआ है और यहाँ पर हमारे द्वारा इस पर आयास लगाया जा रहा है। इसी प्रकार इस सुपारी काटने के सरौते को देखें तो आगे इसमें ये F जो हमें दिखाई दे रहा है ये इसका आलंब है, बीच में हमने इस सुपारी को यहाँ पर भार को रखा हुआ है और यहाँ पर हमने इस पर आयास लगाया है। इसी तरह अगर हम कूड़े गाड़ी को देखें तो कूड़े गाड़ी में जो ये पहिया इसमें लगा हुआ है ये इसका आलंब है, बीच में हमने इस पर भार या बोझ रखा हुआ है और जहाँ पर हम इसको पकड़कर खींच रहे हैं वह इस पर लगाया गया आयास है। तो जो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक होते हैं इसमें हमेशा हमें यांत्रिक लाभ होता है, अर्थात हम कम आयास लगाकर अधिक भार उठा सकते हैं। तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में हमें हमेशा यांत्रिक लाभ होता है। अगर हम तृतीय श्रेणी उत्तोलक की बात करें तो तृतीय श्रेणी उत्तोलक वे उत्तोलक होते हैं जिनमें जो आयास होता है वो भार और आलंब के बीच में होता है, अर्थात अगर हम अंतर की बात करें प्रथम श्रेणी उत्तोलक में आलंब मध्य में होता है, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक में भार मध्य में होता है, जबकि तृतीय श्रेणी उत्तोलक में हमारा आयास मध्य में होता है। जैसे अगर हम इस चिमटे को देखें तो यहाँ पर जहाँ पर ये इस बिंदु आपको दिखाई दे रहा है ये इसका आलंब है, यहाँ पर मध्य में हम इसको पकड़ते हैं ये आयास है और यहाँ पर हम रोटी या अन्य कोई वस्तु यहाँ से इसको उठाते हैं ये भार है। तो चिमटा, खेत जोतने वाला हल, मनुष्य का हाथ, ये सभी तृतीय श्रेणी उत्तोलक के उदाहरण हैं। और तृतीय श्रेणी जो उत्तोलक होते हैं इनमें यांत्रिक लाभ का मान सदैव 1 से कम होता है। अगर हम सरल मशीन के अन्य प्रकारों की बात करें तो इसका दूसरा प्रकार है चक्र, पहिया या धुरी। आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशनों पर कुलियों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली ट्राली, इसमें एक पहिया लगा होता है और एक धुरादंड लगा होता है। इस पहिए और धुरादंड को जब जोड़ दिया जाता है तो ये पहिया और धुरी कहलाता है, जिससे हम किसी भी भारी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकते हैं और धुरादंड की सहायता से किसी भी गाड़ी को आसानी से किसी और मोड़ा जा सकता है। जैसे आपने देखा है जो स्टीयरिंग लगा होता है उस स्टीयरिंग में यहाँ पर एक धुरा लगा होता है, उस धुरे की सहायता से ही गाड़ी को आसानी से मोड़ा जा सकता है। अगर हम अगले प्रकार की बात करें स्क्रू या पेच, आप लोगों ने देखा होगा जब हमारी गाड़ी में पंचर हो जाता है तो किसी 4 व्हीलर या 6 व्हीलर में पंचर होने पर हम क्या करते हैं
कि वहां पर उसमें जैक लगाते हैं। तो जो उसमें जैक लगाया जाता है वो एक प्रकार का पेच या स्क्रू वाली युक्ति है जो परस्पर कसने के काम आती है। जब उसको हम कसते हैं, वहां पर कसते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि वो ऊपर उठता चला जाता है, वहां पर उसके पेच। तो ये हमारी युक्ति है। अगर हम यहाँ पर इन पेचों को देखें तो यहाँ पर जो खाने बने हुए हैं इनमें हम बोल्ट कसते हैं और यहाँ पर आसानी से किसी भी वस्तु को हम फास्टिंग परस्पर कसकर उसका उपयोग करते हैं। अगर हम अगली बात करें पुली या घिरनी, जो पुली या घिरनी होती है ये भी सरल मशीन का एक उदाहरण है और ये इसमें एक गोल पहिया लगा होता है। और आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कुएं से जो पानी निकाला जाता है किस प्रकार आसानी से घिरनी की सहायता से हम पानी को कुएं से खींच लेते हैं। इसमें जो घिरनी लगी होती है उसी प्रकार की घिरनी अगर हमने देखा हो क्रेन में भी घिरनी लगी होती है। घिरनी को हम चल अथवा अचल दोनों अवस्था में वहां पर लगा सकते हैं और आसानी से घिरनी की सहायता से हम भारी बोझ को उठा सकते हैं। चित्र में हम देख सकते हैं ये घिरनी है और इसकी सहायता से हम बोझ को यहाँ पर उठा सकते हैं। ये भी सरल मशीन का एक प्रकार है। अगर हम अगले प्रकार की बात करें आनत या नत तल या झुका हुआ तल, ये एक प्रकार की सरल मशीन है जिसकी सहायता से किसी भारी भार को आसानी से नीचे से ऊपर की ओर खींचा जा सकता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर किस प्रकार हम इस तल के माध्यम से इस भारी बोझ को नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं। तो ये भी हमारा एक प्रकार का सरल मशीन का उदाहरण है। अगर हम अगले या अंतिम प्रकार की बात करें फन्नी या फच्चर, आप सभी लोगों ने कुल्हाड़ी या छैनी को देखा होगा। यहाँ पर कुल्हाड़ी और छैनी की अगर बात करें तो वहां पर देखें आप, ये हमारे ऊपर का जो सिरा है वो चौड़ा है और यहाँ पर दो सिरे आपस में ये लंबवत झुके हुए हैं और जो लंबवत झुके हुए हैं परस्पर झुके हुए जो तल होते हैं इनको हम नततल कहते हैं। और इनका उपयोग है जो लकड़ी आदि को चीरने में या वस्तुओं को अलग करने में किया जाता है। जब इसके चौड़े सिरे पर बल लगाया जाता है, प्रहार किया जाता है, तो वो जो बल है वो लंबवत दिशा में बदल जाता है और जिससे वो वस्तु दो भागों में बढ़ जाती है। तो आज हमने पढ़ा उत्तोलक क्या है, उत्तोलक के कौन कौन से प्रकार हैं, सरल मशीन क्या है, सरल मशीन के कौन कौन से प्रकार हैं। आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि आप लोग उत्तोलक को चित्रों के माध्यम से बनाएंगे और उसमें विभिन्न उत्तोलकों में आलम, आयास और भार की स्थिति को स्पष्ट करें।